और देखिए जब परेशानियों से जूझते हैं तब मन करता है कि कुछ लिखा जाए, और जब आप उसे कागज पर उतार देते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ शायद दिमाग से हल्का हुआ। तो मैंने अपनी कविता का शीर्षक दिया है दस्तक। गौर फरमाइएगा कि परेशानियों ने दरवाजा खटखटाया, परेशानियों ने दरवाजा खटखटाया, निराशा ने दस्तक दी, निराशा ने दस्तक दी। दर्द भी साथ चला आया, दर्द भी साथ चला आया। अब बेचैनी भी कहाँ रुकने वाली थी, अब बेचैनी भी कहाँ रुकने वाली थी। मैंने भी दरवाजा खोल दिया, मैंने भी दरवाजा खोल दिया, सोचा खुशियां आई हैं। मैंने भी दरवाजा खोल दिया, सोचा खुशियां आई हैं। बड़े बेबस मन से खुद को कोस लिया, बड़े बेबस मन से खुद को कोस लिया। फिर पता चला अरे तो जिंदगी परीक्षा लेने आई है, जिंदगी परीक्षा लेने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। चुपके से बेचैनी मेरे कान में आकर बोली, चुपके से बेचैनी मेरे कान में आकर बोली कि स्वागत नहीं करोगी हमारा। चुपके से बेचैनी मेरे कान में आकर बोली कि स्वागत नहीं करोगी हमारा। मैं भी जरा लंबी आह भरकर बोली, मैं भी जरा लंबी आह भरकर बोली अब आ गई हो तो जरा ठहर कर जाना, अब आ गई हो तो जरा ठहर कर जाना। दर्द को मेरे चेहरे का, दर्द को मेरे चेहरे का तेज रास न आया। बोला दर्द हूं मैं निचोड़ कर रख, बोला दर्द हूं मैं निचोड़ कर रख दूंगा। बेजान बनाकर दरकिनार कर दूंगा, बेजान बनाकर दरकिनार कर दूंगा। दिन में चाहे तो भले मुझे भूल भी जाए, दिन में चाहे तो मुझे भूल भी जाए, पर रात में तेरे दरवाजे पर मैं ही दस्तक दूंगा, रात में तेरे दरवाजे पर मैं ही दस्तक दूंगा। और कविता का आविष्कार कुछ इस प्रकार, हमेशा ही मोटिवेशन पे खत्म करने की कोशिश करती हूँ। स्मॉल राइटर में कैसे कि थोड़ा बहुत जैसा भी लिखती हूँ। तो लिखा कि अब तुम डर के मारे इनसे हार ना जाना, अब तुम डर के मारे इनसे हार ना जाना। ये ऐसे ही सताएंगे तुम बिखर ना जाना, ना ना ना, ये ऐसे ही सताएंगे तुम बिखर ना जाना। अक्सर दरवाजों के पीछे क्या है किसी को नहीं पता, अक्सर दरवाजों के पीछे क्या है किसी को नहीं पता। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम दरवाजा बंद करके खोलो, ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम दरवाजा बंद करके खोलो ही ना। और ये बिन बुलाए मेहमान यूं ही साजिशों के बिना आते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान यूं ही साजिशों के साथ आते हैं। कब तक ठहरेंगे ये भी नहीं बताते हैं, कब तक ठहरेंगे ये भी नहीं बताते हैं। अब खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, अब खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ये जिंदगी है साहब ऐसे ही जीनी पड़ती है। बहुत ही छोटी सी कविता के साथ मैं विराजमान होंगी कि हमेशा पुरुष और मर्द की हमने तुलना की है। अभी क्यों ना तुलना सौंदर्य के रूप में, क्यों ना एक ऐसी तुलना सौंदर्य के रूप में की जाए। और ये कविता मैंने लिखी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में अपने गार्डन में बैठी थी और बहुत ही अकेली थी, और मैंने एक कपल को भी देखा और वहीं से मैंने क्या प्रेरणा ली देखिएगा कि कुछ सर्द की धूप सा तू, कुछ गर्म चाय सी मैं, कुछ सर्द की धूप सा तू, कुछ गर्म चाय सी मैं, कुछ कौतूहल सा तू, कुछ बेबाक सी मैं, कुछ नशा सा तू, कुछ खुमारी सी मैं, कुछ नशा सा तू, कुछ खुमारी सी मैं, कुछ बचपन सा तू, कुछ अलहड़ सी मैं, कुछ बचपन सा तू, कुछ अलहड़ सी मैं, कुछ नदी सा बहता, कुछ नदी सा बहता तू, कुछ हवा सी चलती मैं, कुछ नदी सा बहता तू, कुछ हवा सी चलती मैं, कुछ बादल सा बरसता तू, कुछ बुझ सी गिरती मैं, कुछ बादल सा बरसता तू, कुछ बुझ सी गिरती मैं, कुछ नजरों में बसा सा तू, कुछ रूह में उतरी सी मैं, कुछ नजरों में बसा सा तू, कुछ रूह में उतरी सी मैं, कुछ होठों तक आई बात सा, कुछ होठों तक आई बात सा तू, कुछ दिल में दबी ख्वाहिश सी मैं, कुछ दिल में दबी ख्वाहिश सी मैं, और कुछ खूबसूरत सा ख्याल तू, कुछ अधूरी सी कल्पना में, कुछ खूबसूरत सा ख्याल तू, कुछ अधूरी कल्पना सी मैं, कुछ पुरानी कलम सा तू, कुछ नया विचार सी मैं, कुछ मंजिल सा तू, कुछ इंतजार सी मैं, कुछ पूरा सा तू, कुछ
अकेली सी मैं। और कविता का बिल्कुल आखिरी चंद देखिएगा कि कुछ ताना बाना सा सुलझा तू, कुछ धागे सी उलझी मैं। कुछ ताना बाना सा सुलझा तू, कुछ धागे सी उलझी मैं। कुछ यादों का सागर तू, कुछ मछली बोलते खाती सी। कुछ रोशन सा करता तू, कुछ बाती सी जलती मैं। कुछ रोशन सा करता तू, कुछ बाती सी चलती मैं। कुछ चलिए रहने दीजिए, कुछ चलिए रहने दीजिए, सब कुछ सब कुछ कुछ सी।